नाज़रीन आदाब, एवन टीवी में आप तमाम का खैर मकदम है। नाज़रीन, आए दिन टीवी में, अखबारात में और दीगर ज़राए से जो खबरें मिलती हैं उन्हें देखकर आपको भी इस बात का अंदाज़ा होता होगा कि दुनिया में किस कदर दहशत है, दुनिया में किस कदर खौफनाकी है, दुनिया में कितने बुरे काम हो रहे हैं, दुनिया में कितना खून खराबा हो रहा है, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है और इंसान में इंसानियत नाम की कोई चीज़ बाकी नहीं रह गई है। जहाँ देखो नफ़रत की खबरें, कत्ल गारतगिरी की खबरें, लूटमार की खबरें और गैर महफूज ख़वातीन की खबरें, असमत दरी की खबरें, धोखाधड़ी की खबरें, इस तरह की कई खबरें देख कर आपको ये लग रहा होगा कि इंसानियत आज ख़त्म हो चुकी है। इन हालात को देखकर इंडियन भाषा जैसे शायर ने भी कहा कि लड़ते इंसान से इंसान नज़र आते हैं, लड़ते इंसान से इंसान नज़र आते हैं, शहर भी जंग के मैदान नज़र आते हैं, शहर भी जंग के मैदान नज़र आते हैं। जी रहे हैं हम ये किस दौर में आकर यारो, जी रहे हैं हम ये किस दौर में आकर यारो, हमसे बेहतर यहाँ हैवान नज़र आते हैं। यानी इंसानियत का मयार हैवानों से भी ज़्यादा गिर चुका है। ऐसे माहौल में हम आज सांस ले रहे हैं। यही वजह है कि किसी ने एक लतीफ़ा भी इस सिलसिले में बनाया है कि एक बार बड़े कुत्ते ने अपने बेटे को यह नसीहत की कि तुम ज़्यादा इंसानों में मत रहा करो और उनकी बुरी आदतें मत सीखा करो, वरना किसी दिन तुम इंसान की मौत मर जाओगे। पहले इंसान बुराई से डराने के लिए मिसाल दिया करता था कि तुम कुत्ते की मौत मरोगे, लेकिन आज ज़माना उल्टा हो गया है कि कुत्ते अपने बच्चे को कह रहे हैं कि अगर इंसानों की आदतें सीखेंगे तो आप इंसानों की मौत मरेंगे। यानी कभी भी खत्म किए जा सकते हो, कभी भी किसी धमाके का शिकार हो सकते हो, या फिर किसी ट्रक के नीचे आकर उछले जा सकते हो, या किसी भी इसी तरीके की मौत आपको मिलेगी। तो बहरहाल ऐसे खौफनाक दौर में भी कुछ ऐसे अच्छे लोग होते हैं जिनके प्यारे कामों को देखकर दिल बेख्तियार ये कह उठता है कि नहीं नहीं, आज भी इंसानियत ज़िंदा है, आज भी इंसान में इंसानों वाले गुण मौजूद हैं और इंसानियत ज़िंदा ताबंदा है, रोशन है, जिनकी वजह से इंसानियत के चिराग अभी भी जल रहे हैं, जिनकी वजह से मोहब्बत और अमन का पैगाम अभी भी फैल रहा है। बग़ैर किसी फ़ायदे के और बग़ैर किसी इनफरादी मकसद के वो लोग इंसानियत की खिदमत में निकल पड़ते हैं, चाहे वो गरीबों को खाना खिलाने का मामला हो, या फिर कंबलों की तकसीम हो, या फिर किसी को तालीम दिलाने के लिए यानी किसी गरीब बच्चों की फ़ीस भरने की बात हो, या फिर किसी गरीब बच्चे को कापी किताबें दिलाने की बात हो, या फिर किसी का इलाज कराने की बात हो, या फिर किसी को दवाएँ मुफ्त में दिलाने की बात हो। इस तरह कई अफराद ऐसे हैं जो मुख्तलिफ़ किस्म से अपने अपने तरीक़े से इंसानियत की खिदमत करते हुए नज़र आते हैं, और ये अफराद कभी ज़ात पात धर्म मज़हब वगैरह नहीं देखते। हर मज़हब हर ज़ात के लोगों की ये खिदमत करते हुए रहते हैं। खिदमत के यूँ तो कई तरीक़े हैं, लेकिन मानवी में कुछ नौजवानों ने खिदमत का एक अनोखा तरीक़ा इख्तियार किया है। मानवी के 3 नौजवान अक्कू, मुदस्सिर और साजिद ने एक अनोखे तरीक़े से इंसानियत की खिदमत का तहिया कर लिया है, और अपने इस फैसले के तहत वो मुख्तलिफ़ तरीक़े से इंसानों की खिदमत करते हैं। बिलखुसूस वो सड़कों पर, रास्तों में जो भिखारी, पागल या फिर गंदी शक्ल में जो लोग पड़े हुए होते हैं, या फिर जो बीमारी के वजह से या फिर कमज़ोरी और नखात की वजह से सड़कों पर पड़े हुए होते हैं, और कई दिनों तक गंदे कपड़ों में गंदे लिबास में वो एक ही जगह पड़े हुए होते हैं। उनके अतराफ मक्खियाँ भिनभिनाती हैं, बाल बिखरे हुए होते हैं, जिन्हें देखकर जिनके करीब से गुजरने को भी किसी का दिल ना करे। ऐसे लोगों की वो निशानदेही करते हैं और उन्हें ले जाकर उनके बाल तराशते हैं, यानी उनकी कटिंग वगैरह बनाते हैं, उन्हें पानी नहलाकर उन्हें नए कपड़े पहना कर फिर उन्हें उनकी जगह पर छोड़ देते हैं। अगर वो ज़ईफ़ और कमज़ोर लागर हैं तो उन्हें बेहतर अस्पताल में उन्हें शरीक किया जाता है। अगर वो चलने फिरने से मादूर हैं या फिर किसी वजह से चलना फिरना उन्हें दुश्वार है तो उन्हें एक व्हील चेयर भी दिलाकर उन्हें छोड़ देते हैं। बहरहाल उनकी जो गंदी हालत है उन्हें उस गंदी हालत से बाहर लाते हैं, उन्हें नहला धुलाकर बिल्कुल भाग साफ करते हैं और उन्हें अत्र वगैरह लगाकर उन्हें उनके मकाम तक छोड़कर आते हैं। ये भी एक इंसानियत की बड़ी खिदमत है कि ऐसी हालत में लोग जो पड़े हुए होते हैं सड़कों के किनारे, जिनके जिस्म पर बरसों से नहीं नहाने की वजह से मैल जमा होता है, जिनके कपड़े कालिक वगैरह से बिल्कुल अटे हुए होते हैं और गंदे होते हैं, बाल बिखरे हुए होते हैं और चेहरे पर, हाथों और जिस्म के आसपास मक्खियाँ भिनभिनाती रहती हैं। मच्छर एक तरफ झूठा खाना पड़ा हुआ होता है जहाँ से बदबू आती रहती है, इसी गंदगी बदबू में वो इसी तरीके से पड़े हुए होते हैं।
इन्हें लोग छूना तक गवारा नहीं करते, लोग इनके पास से गुजरना तक गवारा नहीं करते, लेकिन ये 3 नौजवान ही के हाथों में ग्लोव लगाए, नाक पर मास्क लगाए इनके करीब जाते हैं और इन्हें ले जाकर नहलाकर नए कपड़े पहनाकर बिल्कुल इन्हें तरोताज़ा करके इनके मुकाम तक वापस छोड़ देते हैं।